नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर पे। और आज हम एक नए शेयर की जो है हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, साथ में उसके बिजनेस मॉडल को भी देखेंगे कि बिजनेस मॉडल उसका कैसा है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान फूड लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ चुके होंगे, तो शेयर प्राइस की अगर बात की जाए तो 2000 रुपये इसका करंटली शेयर प्राइस है। अगर पिछले 6 महीने की बात की जाए तो करीब 400 रुपये का इसमें जो है इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। कभी ये शेयर 6 महीने पहले 1500 रुपये के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, उसके बाद ये शेयर 2500 तक भी गया था, लेकिन इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और उसके बाद से अगर करंटली अगर देखा जाए तो ये शेयर जो है 2000 रुपये के आसपास जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो अगर किसी भी कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल देखना है तो फर्स्ट उसमें देखना चाहिए कि उसमें यूनिकनेस क्या है। कोई भी अगर बिजनेस मॉडल की अगर बात की जाए कि एक कंपनी शैम्पू बना रही है तो उसकी कॉम्पिटिटर मार्केट में जरूर कोई ना कोई होगा। अगर मार्केट में उसका कॉम्पिटिटर है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम चांस है कि कंपनी जो है ज़्यादा ग्रो कर पाए। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों कंपनी अपने मार्केटिंग पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसा खर्चती हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों दोनों कंपनी का मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा हमें जो है कमी देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर बात करें ऐसी कंपनी की जो कि ब्रांड ए और ब्रांड बी दोनों के लिए काम कर रही हैं, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन का जो मामला है वो ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन किसी में नहीं है। जिसका भी कंपटीशन है वो इन दोनों कंपनियों में कंपटीशन है, इसको सिर्फ इन दोनों कंपनी से जो है अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो है लेना है। सेम अगर बात की जाए हिंदुस्तान फूड्स की, तो उसका बिजनेस मॉडल भी सेम है। वो मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडिया की टॉप ब्रांड की। अगर यहाँ पर बात की जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा टी या ब्रू गोल्ड की बात की जाए, या कितने भी यहाँ पर ब्रांडेड हमें जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं डे टू डे यूज़ के या डेली यूज़ के, उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हिंदुस्तान फूड लिमिटेड द्वारा ही की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सारे प्रोडक्ट्स में जितना मर्जी भी कंपटीशन हो, हिंदुस्तान फूड को इससे कोई लेना देना नहीं हो, उसको सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर जो है अपना प्रॉफिट जो है निकालना होता है। साथ में यहाँ पर इसकी मार्केटिंग पर कोई खर्चा नहीं है, तो इसकी वजह से इसका प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। साथ में बात की जाए पिछले 2 साल की, तो पिछले 2 साल में शेयर की अगर बात की जाए तो ये शेयर करीब हम 800 रुपये से जो है आज 2000 रुपये तक हमें जो है देखने को मिल रहा है। इसकी पीछे की वजह भी ये है कि जो इसका बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जिसकी वजह से जो है हमें इसमें प्रॉफिट ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। सेम बात की जाए अगर इसके कंपटीशन की, तो कंपटीशन में अगर इसकी सेम बिजनेस मॉडल की अगर कंपनी देखी जाए तो वहाँ पर हमें डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है सेम जो है कंपनी देखने को मिलती है, जो कि सेम बिजनेस मॉडल को जो है प्रेफर करती है। तो यहाँ बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजी की, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रिकल जो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी प्रोडक्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की बात की जाए तो वहाँ पर टीवी आ जाते हैं, फ्रीज़र आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन्स आ जाती हैं, या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टाइप में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। मोबाइल फ़ोन की बात की जाए, स्मार्टफोन की बात की जाए, तो उस सभी मामले में जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे है। और इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी करती है। इंडिया के जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन सभी की जो है मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन टेक्नोलॉजी द्वारा की जाती है। लेकिन उसके दूसरे अगर तरफ की बात की जाए, जितने भी डेली यूज़ के सामान है, या हम कह सकते हैं कि एफएमसीजी का जितना भी सामान है, तो एफएमसीजी के जितना सामान है वो हिंदुस्तान फूड यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है उसका डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हालांकि दोनों की जो बिजनेस मॉडल है वो बिल्कुल भी सेम है। अब बात करते हैं कि अगर हमें हिंदुस्तान फूड्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो हमें क्या क्या जो है हिंदुस्तान फूड्स में जो है अच्छी कमियां और उनकी खामियां देखनी होंगी। उसके बाद ही हम एनालिसिस कर पाएंगे कि फाइनेंशियल के बाद अगर बात की जाए तो वहाँ पे फाइनेंशियल अगर स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, या फाइनेंशियल में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंपाउंडिंग अच्छी है कंपनी की, तभी इसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है। अन्यथा अगर बात की जाए तो ऐसे भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अगर यही इसी के सेम बिजनेस मॉडल की अगर बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजी में, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी हमें 1000 रुपये से जो है यहाँ पर 22,000 रुपये तक जो है शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद से स्प्लिट होने के बाद आज ये शेयर जो है हमें 4000 रुपये के आसपास जो है देखने को मिल रहा है। सेम बात की जाए तो हिंदुस्तान फूड्स में अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, फिर भी अगर जब से हम शेयर इसको देख रहे हैं तब से ये 500 रुपये से जो है आज 2000-2500 तक जो है जाता हुआ दिखा था। फिलहाल ये करंटली जो है 2000 रुपये पर जो है ट्रेड कर रहा है। अगर बात की जाए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है हमारी हिंदुस्तान फूड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रुक बॉन्ड का जो ताजमहल जो चाय हमें चाय पत्ती देखने को मिलती है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड करती है। दूसरे प्रोडक्ट की बात की जाए तो इसी का जो 3 रोज़ जो नया ब्रांड है, साथ में ब्रू इंस्टेंट को कह सकते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सनसिल्क शैम्पू की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी यही करती है। क्लीनिक प्लस जो है शैम्पू इसकी मैन्युफैक्चरिंग, संतूर साबुन के बारे में आपने सुना होगा जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी, शोवर टू शोवर इस ब्रांड ये के बारे में मैंने सुना नहीं है। फॉरेस्ट जो बच्चों का ब्रांड है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, नॉर सूप के बारे में मैन्युफैक्चरिंग करती है। पेपर बोर्ड जिसके जूसेस हमें और ड्रिंकिंग प्रोडक्ट देखने को मिलती है। हर्ष पपीज एरो जो कि एक कपड़ों का ब्रांड है।
साथ में यूएस पोलो एशियन काफ़ी बेहतरीन ब्रांड है कपड़ों का। गैबर का जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ में रिन, अब आप देख सकते हो कपड़े धोने वाला साबुन, सर्फ कपड़े धोने से रिलेटेड है। व्हील भी कपड़े धोने से रिलेटेड, जो कि लीडिंग ब्रांड्स हैं। यहाँ पर कंफर्ट बेबी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे डेटोल काफ़ी ज़्यादा जो है हमें यहाँ पर हाइजीन के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। लाइजोल फिर से एक अच्छा, मोर्टिन फिर से एक अच्छा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं इनके। नायका की बात की जाए, हार्पिक की बात की जाए, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रोडक्ट जो है यहाँ पर इनके देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमें प्रोडक्ट देखने को मिले, ये सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है हिंदुस्तान फूड्स करती है। हालांकि हिंदुस्तान फूड्स में फूड से रिलेटेड कोई आइटम जो है काफ़ी ज़्यादा कम मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन और भी अगर देखा जाए तो लेदर प्रोडक्ट भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाटा के साथ भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमें कह सकते हैं यूनिट है। और भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है जो कि यहाँ पर दिखाए नहीं भी गए हैं। बात कीजिए तो ये जितने भी यहाँ पर ब्रांड है हमें दिखाए जा रहे हैं, सारे अपने अपने आप में ही एक ब्रांड है, ठीक है। ये बहुत बड़े ब्रांड है इंडिया के और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि आप इन सभी का नाम जो है पहली बार सुन रहे हो। मोर्टिन का नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, डेटोल का नाम पहली बार नहीं सुन रहे हो। हाँ, हालांकि एक दो प्रोडक्ट होंगे जो कि आपके पहुंच से दूर होंगे, तो उनका नाम आपने नहीं सुना होगा। लेकिन जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं वो आपके नाम आप उनके जानते भी हो और उनको यूज़ भी करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं करते हो और आप कहो कि इन प्रोडक्ट के बारे में हम जानते नहीं हैं। साथ में फर्स्ट बात इस कंपनी से रिलेटेड ये है कि ये जो कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे तो यहाँ पर 4,243 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो ये स्मॉल कैप में जो है लाई करती है। तो स्मॉल कैप की कंपनी है, आपको पता है कि ये काफ़ी हाईली रिस्की कंपनीज होती हैं। अगर फिर भी अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो भी इसके काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें रिस्क थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन फिर भी स्मॉल कैप कंपनी है तो यहाँ पर रिस्क को आपको लेकर चलना पड़ेगा। साथ में अगर फर्स्ट इसकी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के आप चार्ट देख सकते हो कि कितने ज़्यादा बढ़ते हुए हमें जो नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो 2019 में 491 करोड़ का जो रेवेन्यू था, 2020 में 771 करोड़ का और 2021 में ये 1386 करोड़ का। तो यहाँ पर रेवेन्यू हर एक साल यहाँ पर काफ़ी तेज कंपाउंड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। हालांकि इसके नंबर काफ़ी ज़्यादा छोटे हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर्स लेना देना नहीं है। परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करो कि अगर 90% अगर कोई रिटर्न दे रहा है अगर कोई शेयर, तो चाहे वो 10 रुपये का शेयर हो चाहे 1000 रुपये का शेयर हो, वहाँ पर 90% का मतलब है कि आपको जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसमें उस पर 90% का रिटर्न मिलेगा आपको। तो अमाउंट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर रिटर्न की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो यहाँ पर आपको रिटर्न उसी हिसाब से जो है देखने को मिलेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो या इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज जो है यहाँ पर जो है 90% ही रहेगी, चाहे वो छोटा शेयर हो चाहे बड़ा शेयर हो। साथ में अगर बात की जाए इसके नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप उसका नेट प्रॉफिट देख सकते हो। 2019 में 11 करोड़ का जो प्रॉफिट दिया था कंपनी ने, 2020 में डबल होकर ये 22 करोड़ हो गया और 2021 में ये डबल से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक तरीके से 22 करोड़ से 36 करोड़ की जंप यहाँ। तो यहाँ से देखोगे तो 3 गुना यहाँ पर रिटर्न जो है हमें देखने को मिला, 3 गुना से भी ज़्यादा। अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देख सकते हो आप कि अर्निंग पर शेयर भी उसी के हिसाब से हैं, तो 6 रुपये, 11 रुपये और फिर 16 रुपये। तो अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर हमें तेज़ी से जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बुक वैल्यू की अगर यहाँ पर बात की जाए तो बुक वैल्यू जो है करंटली जो है 104 रुपये की बुक वैल्यू हमें देखने को मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो 2020 के बाद जो है अभी जो है 15.52% की जो है ROE देखने को मिल रहा है। साथ में अगर लास्ट में हम डेट की बात कर लेते हैं हम कंपनी की, तो डेट कंपनी पर जो है हमें 0.84 का जो देखने को मिला, जो कि 2019 के बाद से जो है हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो बैलेंस शीट अगर देख रहे हैं तो उसमें हमें एक और टर्म होती है जिसको हम रिजर्व कहते हैं, तो उसको देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी के पास अपने बैंक में कितना पैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में जो कंपनी के पास 50 करोड़ का रिजर्व था, 2020 में ये करीब 3 गुना बढ़ चुका है और 164 करोड़ का जो है देखने को मिला है। करंटली ये जो है 200 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 और 2021 में कितना ज़्यादा गैप है। यहाँ पर 150 करीब 4 गुना जो है 2 साल में ही रिजर्व कर लिया है कंपनी ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा यहाँ पर रिजर्व कंपनी क्रिएट करती जाएगी, ये शेयर होल्डर के लिए फ़ायदा होता है। रिजर्व और शेयर कैपिटल ये शेयर होल्डर का ही फ़ायदा होता है। अगर कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व है तो वो बोनस आपको दे सकती है, स्प्लिट यहाँ पर दे सकती है, ठीक है। तो रिजर्व पर ही डिपेंड करता है कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। हालांकि मैं डिविडेंड रिकमेंड नहीं करता कि क्योंकि कंपनी अगर जितना ज़्यादा डिविडेंड देगी उसकी प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो उतनी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर मैं डिविडेंड नहीं जो है प्रेफर नहीं करता। हालांकि अगर मिल जाए डिविडेंड तो कोई बुरी बात नहीं है, डिविडेंड मिल गया तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। कंपनी की अर्निंग पर शेयर अगर 15 रुपये और 14 रुपये का वो डिविडेंड दे रही है तो यहाँ पर अपने लिए कंपनी सिर्फ 1 रुपया ही रख रही है, मतलब कि रीइन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ कंपनी के पास 1 रुपया रह रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए कि 15 रुपये का जो अर्निंग पर शेयर है, वहाँ पर अगर 2 रुपये का डिविडेंड अगर कंपनी दे रही है तो 13 रुपये जो है कंपनी द्वारा से रीइन्वेस्ट कर सकती है अपने बिजनेस में। तो यहाँ पर 13 रुपये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा कंपनी के लिए या बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो जितना बिजनेस ग्रोथ होगा उतना ही हमें शेयर वैल्यू में इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये सीधी जो है हिट करती है बात शेयर प्राइस पर। सामने अगर लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो करंट लाइबिलिटीज़ हमें 265 करोड़ की देखने को मिल रही है 2021 में, और अदर लाइबिलिटीज़ की बात की जाए लॉन्ग टर्म की तो वो 207 करोड़ की देखने को मिल रही है।
तो हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा डेट हमें देखने को मिल रहा है कंपनी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि प्रॉफिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो डेट कंपनी उतार ही देगी। अगर यहाँ पर इसका उल्टा होता है कि कंपनी की कमाई नहीं होती, यानी कि प्रॉफिट नहीं होता, फिर भी डेट बढ़ता रहता है, तो वो एक बुरा सिचुएशन होता है। लेकिन अगर डेट है कंपनी पर और वो अच्छे से मैनेज कर रही है कंपनी अपने डेट को, तो वो अच्छी बात है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि रिलायंस इंडस्ट्री पर डेट तो होता है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छे से अपने डेट या कर्जों को मैनेज करती है। ये काफ़ी ज़्यादा ये मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कंपनी की। कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग है तो मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर जितनी ज़्यादा कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी उसमें मैनेजमेंट का जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ होता है। मैनेजमेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी को एक ऊंचाई पर ले जाती है। वहीं पर अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है तो वो स्ट्रॉन्ग कंपनी का कोई फायदा नहीं, उसको वो खींच के जो है नीचे जो है धरती पर ले आएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको हिंदुस्तान फूड्स पर ये छोटी सी एनालिसिस जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी या आपको कुछ समझ आएगा होगा। तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि ऐसे ही कंपनी को ढूंढ रहे थे काफ़ी ज़्यादा दिनों से। साथ में एक और बात अगर मैं आपको बताऊँ तो कंपनी का पी रेशियो की बात की जाए तो वो 100 रुपये से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये भी है कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी अगर प्राइस में करेक्शन आती है उसी टाइम पर जो है हमें इन्वेस्ट करने का जो है फायदा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पी इतनी हाई पर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि 25 रुपये से अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रही है कंपनी में। 25 रुपये से 2000 रुपये तक का भी शेयर प्राइस जो है देखने को मिल रहा है। 25 रुपये से 500 रुपये जो शेयर प्राइस ऑलरेडी गिरा हुआ है इसका, लेकिन थोड़ी सी और करेक्शन आती है तो उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि सेक्टर पी के एकदम इक्वल में आ जाती है अगर कंपनी, तो उस टाइम पर इन्वेस्ट करने का फायदा होता है। तो सेक्टर पी की बात करें तो यहाँ पर 67 के आसपास जो है इसका सेक्टर पी हमें देखने को मिलता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।